तो कहानी की शुरुआत होती है एक इंडोर स्विमिंग पूल से, जहां दो बहनें स्मैंथा और जैना मजे से तैर रही हैं। अचानक स्मैंथा की कीमती हीरे की अंगूठी पानी में गिर जाती है और दोनों बहनें उसे ढूंढने के लिए तुरंत गहरे पानी में गोता लगाती हैं। लेकिन अंगूठी तो मिलती नहीं, उल्टा जैना के बाल पूल के फिल्टर में फंस जाते हैं। स्मैंथा तुरंत अपनी बहन को छुड़ाने की कोशिश करती है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इससे भी बड़ी मुसीबत सिर पर आने वाली है। इतने में पूल मैनेजर माइकल को लगता है कि सभी लोग जा चुके हैं। वो पूल का कवर बंद करने वाला बटन दबाकर आराम से घर की तरफ निकल जाता है। तभी भारी भरकम फाइबर ग्लास का कवर पूल पर सरकने लगता है। स्मैंथा कवर को बंद होते देख लेती है और जल्दी से जेना के बाल फिल्टर से खींचकर छुड़ा लेती है। दोनों बहनें तेजी से ऊपर सतह की ओर तैरती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पूल का कवर बंद होकर उन्हें पानी के नीचे कैद कर देता है। वे अंदर से जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाती हैं, मगर पूरी इमारत में सन्नाटा पसरा है। उनकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं। दोनों पूरी ताकत से कवर को धक्का देती हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। रही सही कसर ये है कि पुल उस दिन के बाद अगले हफ्ते भर के लिए बंद रहने वाला था, यानी तुरंत मदद मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अब दोनों बहनें पूरी तरह निराश हो चुकी हैं। वे किसी निकलने के रास्ते की तलाश में इधर उधर देखने लगती हैं। तभी उन्हें कवर में एक छोटा सा छेद दिखता है, लेकिन वो इतना छोटा है कि उसमें एक हाथ भी बाहर नहीं निकल सकता। स्मैंथा को पानी में एक प्लास्टिक बोर्ड तैरता हुआ मिल जाता है और वो उस छेद को चौड़ा करने की कोशिश करती है। वो जी जान लगाकर रगड़ती है, पर छेद जस का तस बना रहता है। ये हालत देखकर जैना आपा खो बैठती है। गुस्से में वो सारी गलती स्मैंथा को ठहराती है। जैना चिल्लाती है कि अगर उस बेवकूफ अंगूठी के पीछे ना जाते तो वे यहाँ फंसते ही नहीं। स्मैंथा बहस में नहीं पड़ती। वो चुपचाप फिर से अकेले ही पानी के नीचे गोता लगाती है और इस बार अंगूठी ढूंढकर निकाल लेती है। लेकिन पानी के अंदर उसे एक और अहम बात पता चलती है। उसके पैरों के नीचे पानी निकासी की जो लोहे की जाली है, वो थोड़ी ढीली लग रही है। स्मैंथा सोचती है अगर वे इस भारी जाली को निकाल सकें तो शायद उससे ऊपर का कवर तोड़ा जा सकता है। वो पूरी ताकत से खींचती है, लेकिन जाली हिलती तक नहीं। स्मैंथा थककर ऊपर आती है और जैना को भी साथ लगने के लिए पुकारती है, मगर जैना इसे बेकार आइडिया बताकर मना कर देती है। इसी बीच स्मैंथा के मंगेतर मैथ्यू का फोन पास में बजने लगता है। रिंगटोन सुनकर स्मैंथा की आंखों में फिर उम्मीद जाग जाती है। उसे भरोसा है कि मैथ्यू जरूर उन्हें ढूंढने आएगा। लेकिन दोपहर से शाम होने लगती है और फोन बार बार बजता रहता है। फिर भी मैथ्यू का कुछ पता नहीं चलता। तभी पूल की टाइमर लगी लाइट्स अचानक बंद हो जाती हैं और चारों ओर घुप अंधेरा छा जाता है। स्मैंथा पानी के अंदर ही अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। उसका चेहरा पीला पड़ने लगा है, क्योंकि उसे डायबिटीज है और जिंदा रहने के लिए तुरंत इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए। लेकिन इंसुलिन का डोज तो बाहर उसके बैग में रखा है। स्मैंथा को इस हालत में तड़पते देख जैना का गुस्सा भी ठंडा पड़ जाता है। वो चुपचाप उसी प्लास्टिक बोर्ड को उठाकर छेद को फिर चौड़ा करने की कोशिश करने लगती है। इस तरह पानी में फंसे फंसे उन्हें करीब 4 घंटे बीत चुके हैं। अचानक पूल की लाइट फिर से जल उठती है। कोई अंदर आया है। ये रात की शिफ्ट वाली सफाई कर्मी एमिली है। किसी के आने की आहट से अंदर फंसी बहनें कवर को जोर जोर से पीटती हैं और चिल्लाकर मदद के लिए गुहार लगाती हैं। लेकिन एमिली उनके चीखने चिल्लाने को पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। उल्टा वो पूल के किनारे रखे स्मैंथा के सामान को टटोलने लगती है। एमिली को स्मैंथा का पर्स मिलता है, जिसमें बस थोड़े से पैसे और एक बैंक कार्ड है। ये देखकर एमिली मायूस हो जाती है। फिर वो सबसे पहले पूल के सारे सिक्योरिटी कैमरास बंद कर देती है। उसके बाद एमिली बड़े आराम से कवर के पास आती है और जैसे कुछ हुआ ही ना हो उन बहनों से बात करने लगती है। बातों बातों में पता चलता है कि एमिली हाल ही में चोरी के आरोप में जेल से रिहा हुई है। उस पर काफी कर्ज है, घर पर एक बेटी भी है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। उसका प्लान सीधा है, इन दोनों बहनों से पैसे ऐंठने का। एमिली बिना झिझक स्मैंथा से उसके एटीएम कार्ड का पिन बताने को कहती है। ये सुनकर दोनों बहनों को एहसास होता है कि एमिली तो उन्हें ब्लैकमेल कर रही है। गुस्से में जैना एमिली को खूब खरी खोटी सुना देती है। एमिली तिलमिला उठती है और तुरंत स्विमिंग पूल का हीटिंग सिस्टम बंद कर देती है। पानी तेजी से बर्फ जैसा ठंडा होने लगता है। ठंड से कांपती स्मैंथा हालात को समझती है और आखिरकार एमिली को अपना पिन बता देती है। एमिली कहती है कि पहले वो जाकर इस पिन से पैसे निकाल कर आएगी और फिर वापस आकर उन्हें बाहर निकालेगी। ये कहकर एमिली पैसों का इंतजाम करने के लिए वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद एमिली लौट तो आती है, लेकिन वापस आकर भी वो कवर खोलने की जरा भी कोशिश नहीं करती। उल्टा वो गुस्से में उन पर धोखा देने का इल्जाम लगाती है। एमिली चीख कर कहती है, तुम्हारे अकाउंट में तो सिर्फ $80 थे, मेरे साथ मजाक कर रही हो क्या? ये सुनकर जैना हाथ जोड़कर, प्लीज हमें बाहर निकाल दो। वो रोकर समझाती है कि स्मैंथा को डायबिटीज है और उसे जिंदा रहने के लिए तुरंत इंसुलिन चाहिए। लेकिन एमिली को उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। स्मैंथा को और ज्यादा कमजोर पड़ते देख जैना के दिल में एमिली के लिए गहरी नफरत भर जाती है। वो मन ही मन इस निर्दयी औरत से बदला लेने की ठान लेती है।
जैना एक चाल चलते हुए एमिली को कवर के छेद के पास झुकने पर मजबूर कर देती है और अचानक उस पर हमला कर देती है।